गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कंटिन्यू करते हैं व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स। तो पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। पहले चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्लियर कट तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया है। अब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम में पूछे गए हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में 90 सबका सेम होता है, वहीं से क्वेश्चन को पिक किया गया है। ठीक है, यदि आप व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छे से नॉन टेक और टेक दोनों को प्रिपेयर करना है, तो अभी आपके पास टाइम है। आपका जो एग्ज़ाम है अप्रैल 2022 में होगा, जो कैलेंडर अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी से आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट डिकोडर आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार बैच लेके आया है, जिसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की बहुत अच्छे क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। उसकी डिटेल में जानकारी के लिए 9340888429 पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं गाइज, और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा बैच जो है फोकस रहेगा आपका नॉन व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम के लिए। तो चलिए, आज के जो सेशन है, इस सेशन में जो पहला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 इज 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। हमारे पास एक इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर कितनी है गाइज? देखो, हमें पता है कि जब इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं तो पावर देखी जाती है। पावर कितनी है? 2 है। तो इसमें रूट कितने होंगे? 2 होंगे। अल्फा और बीटा 2 रूट होंगे। तो हमें पता है कि इसमें एक रूट की वैल्यू दी हुई है, लेट सपोज अल्फा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हमें पी की वैल्यू रूट है। हमें पता है कि इन रूटों के बीच जो रिलेशनशिप होता है क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, कंपेयर कर लो यार, ए बराबर 1 होगा, बी बराबर माइनस का 3 होगा, सी बराबर पी होगा। मैंने लिखवाया था ना आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान माइनस माइनस 3 का 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा कितना? 3 आ रहा है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है आपका? सी अपान ए। सी कितना है? पी अपान 1 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर पी अपान 1, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर पी होता है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर पी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू पी हो जाएगा। अब हमें अल्फा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा की वैल्यू 4 दी हुई है। जस्ट मिनट, माइनस का पी है ना यहाँ पास? नहीं नहीं, हाँ सही है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ रहा है? पी आ रहा है। अब क्या करना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया है यहाँ पास से, देखो। तो अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है हमको? 4 दिया हुआ है। वैल्यू पुट करो, 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 1। बीटा इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 1। तो वैल्यू पुट करो, अल्फा इक्वल टू कितना था अपना? 4, बीटा इक्वल टू माइनस का 1 इक्वल टू पी। तो पी बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 4। पी इक्वल टू माइनस का 4 बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो हमारे रूट होते हैं, उन रूटों के बीच क्या रिलेशन होता है। यू कैन फाइंड इट इजली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 प्लस अंडर रूट 3 है, 2 प्लस अंडर रूट 3 है, और 2 माइनस अंडर रूट 3 है। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? आपको पता है कि इसमें एक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म बनाना है, जिसके पावर में कितना हो? 2 हो। पावर कितना है इसमें? 2 है। रूट भी कितने होते हैं इसमें? 2 होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, 2 रूट होते हैं। तो जब हमें इक्वेशन को क्रिएट करना होता है तो किस तरीके का फार्मूला यूज करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमें 2 रूट दिए हुए हैं, पहला अल्फा दिया हुआ है, दूसरा बीटा दिया हुआ है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, अल्फा इंटू बीटा, और वैल्यू को पुट करना होगा। तो चलो निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा 4। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ गया।
अब वैल्यू को पुट करो यार, वैल्यू को पुट करो, यहाँ पर आप लिख देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x प्लस 1। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं इक्वेशन को। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत आसान है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है करने में। आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, ये वाला फार्मूला, ठीक है। दिवाली भी आप लोग एंजॉय करो, पढ़ाई भी करो यार, ठीक है। अपने साथ हम बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी डाउट वगैरह यदि आता है आपको तो आप उस नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। नंबर आ गया ना ऊपर से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए। इफ वन ऑफ द फैक्टर, इस सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, लिखा ना 3 अप्रैल 2016 सिविल सेकंड शिफ्ट में। तो हो सकता है आपके शिफ्ट में सेम टाइप के क्वेश्चन आ जाए, तो करना बहुत अच्छे से है। इफ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 इज x माइनस 4 व्हाट इज द अदर फैक्टर। हमारे पास यहाँ पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस 4 है, दूसरा फैक्टर निकालना है। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, ठीक है। कैसे करते हैं सब कुछ क्लास में डिस्कस किया गया है। 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 12 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 8 3 11 ही होता है और 8 3 24 हो जाएगा। 2x कॉमन कर लो तो x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन करो तो x प्लस x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। 2x माइनस 3 और x माइनस 4 दो फैक्टर आ रहे हैं, तो x माइनस 4 तो पहले से है, तो 2x माइनस 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको देखो, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 14x बाई क्यूब 22x स्क्वायर बाई एंड 26x क्यूब बाई की पावर 4। इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबको पहले थोड़ा तोड़ लेते हैं। इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू एक्स बाई इंटू बाई स्क्वायर कर लो। 22x स्क्वायर बाई को 2 इंटू 11 एक्स बाई इंटू एक्स, 26x क्यूब बाई की पावर 4, 2 इंटू 13 इंटू एक्स बाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई क्यूब। इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं सबको। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है कि इन तीनों व्यंजक में कौन सा कॉमन है। इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में 2 कॉमन है, 2 लिख लेंगे। एक्स बाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक्स बाई आ जाएगा। और क्या कॉमन है, इसमें बाई स्क्वायर है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स स्क्वायर बाई क्यूब, तो कोई कॉमन नहीं है। जो कॉमन था मैंने निकाल लिया, 2x बाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस बाई इक्वल टू 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाई बाई 2। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था ना, p की वैल्यू निकालना, सेम इसको निकाल लो और इसका बाई 2 कर लो। कैसे, इसको कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर आपका 2, b बराबर माइनस का 10, c बराबर बाई आ गया ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस का बी अपान है, तो माइनस का 10 अपान 2 हो जाएगा। तो ये माइनस पहले से था एक तो 5 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका, 5 आ गया। वन रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको एक मूल दिया हुआ है, अल्फा बराबर 4 दिया हुआ है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 माइनस 4, अच्छा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए। तो यहाँ देखो सी कितना दिया हुआ है, सी आपको दिया बाई, बाई अपान ए की वैल्यू कितनी दी हुई, 2 दी हुई है। तो अल्फा इंटू बीटा कर लो, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान 1 है, इक्वल टू बाई बाई 2। तो बाई बाई 2 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फैक्टर कर लो यार, फैक्टर करने में क्या प्रॉब्लम है, फैक्टर करके देख लो, ठीक है। कैसे करोगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो एक्स कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बचेगा। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, सही है।
तो x-2 प्लस 1 x-2, तो क्या होगा x प्लस 1 x-2, ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक करिए कौन सा है। आपका नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देखो व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम में सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल। सिलेबस एरिया बहुत बड़ा है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी एक टॉपिक को डेप्थ में लेके चले गए और पूरा सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है यार आपका कंप्लीट हो नहीं पाएगा। जो कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं करोगे तो फिर काम कैसे बनेगा। क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स। ये हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है, इनको दोनों रूट का सम, हमारे पास इनके दो रूट होंगे अल्फा और बीटा, तो सम क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा करना पड़ेगा। ये लिखा है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट क्या है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है अल्फा इंटू बीटा, इनका माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले अल्फा बीटा निकालते बन जाएगा तब ना, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो यार। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, बी बराबर माइनस का 5, सी बराबर आपका 13 हो जाएगा। हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा कितना करोगे, माइनस का बी अपान ए माइनस 5/4, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपान 13/4, आप निकाल लोगे 13/4, सी अपान ए आ गया। अब इनको फॉलो करिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/4 माइनस अल्फा इंटू बीटा 13/4, तो कितना आएगा 4, 5 माइनस 13 कितना हो जाएगा -8, -2 इसका आंसर आ जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 11x प्लस k इक्वल टू 0 इज फिक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है फिक्स, पहले से दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे, सेम प्रोसेस है। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -11, सी इक्वल टू के हुआ, ठीक है। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -11, सी इक्वल टू के हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है आपका सी अपान ए होता है, सी मतलब के अपान 2 हो जाएगा, के अपान 2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट का प्रोडक्ट है भैया 6 दिया हुआ है तुमको, ठीक है। तो 6 इक्वल टू के अपान 2, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। अब इस के की वैल्यू को पुट करो इस इक्वेशन में और वैल्यू निकाल दो। ये के -12 है, ध्यान रखना के -12 है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पास। तो के कितना 12 है, 12 - 12 हो जाएगा, 12 - 13, 12 - 16 हो जाएगा। तो जब ये 12 है, 12 - 12 कितना होगा 0 होगा, तो कुछ भी लिखो यार सब तो 0 आएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी ए आ जाएगी। यदि एक्स की पावर 100 एक्स की पावर 0 लिखा है तो 1 आएगा, 100 की पावर 0 लिखा है तब भी 1 आएगा। तो किसी संख्या के पावर में 0 होता है तो वैल्यू 1 आती है, आपका नंबर डी हो जाएगा। करिए इस क्वेश्चन को, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डू द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड गुड। कुछ इस तरीके से इक्वेशन लिखी हुई है, 1/x-10 -1/x-6 इज इक्वल टू 1/x-8 -1/x-4, ठीक है। तो चलिए फॉलो करना है। तो अब इसमें पूछा हुआ है कि किस वैल्यू को हम रखें कि दोनों आपस में इक्वल आ जाए। तो आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, किस वैल्यू को रखना होगा। आपको एग्जाम में सब कुछ चेक करके जाना पड़ेगा, सब कुछ चेक करना होगा तभी आप चेक कर पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके लिए पहले 5 रखो, 2 रखो, 7 रखो, 9 रखो, आप खुद से रख के ट्राई कर लेना, वैल्यू आ जाएगी। तो 5 रखो, फिर 2 रखो, रखना ही पड़ेगा या फिर प्रैक्टिस करके जाओ, थोड़ा सा माइंड लगा लो, दिमाग लगा लो वहाँ। चलो हम एक बार 7 रख के देखते हैं, 7 - 10 माइनस 7 - 6, 7 - 8, 7 - 4,
माइनस का 3 माइनस का 1 इक्वल टू वैल्यू आ गई। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/3। अरे वाला हमारा किस में है, नीचे प्लस में, लेकिन माइनस में है ना, इधर आके प्लस में हो जाएगा 1/3। 1/-1 यानी इसको -1/1 प्लस 1/1 हो जाएगा। जब अल्टीमेटली इधर जाएगा तो ए दोनों बराबर हो गए, 0 आ जाएगा, ए भी 0 आ जाएगा। या फिर ये दोनों आपस में बराबर है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या पुट किए तो आया ये वाला स्टेटमेंट। ये वाला जुगाड़ कैसे आया, जब x बराबर तुमने 7 पुट किया, ठीक है, x बराबर जब आपने 7 पुट किया तो आपको पुट करके चेक करना होगा सबको। जस्ट मिनट गाइज। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, खुद से लगाइए। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8x² ब्रैकेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 एंड 6x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1। आपको एलसीएम निकालना है, कैसे निकालोगे बताइए, कैसे एलसीएम निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। आपको दो तरीके से, जैसे मान लो 8 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, इस तरीके से 8 और 20, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि 8 अलग अलग निकाल लो, ठीक है, अलग अलग निकाल लो। तो जिस तरीके से आपको कॉल आए उसी तरीके से आप निकालो, जिससे आपको आसान लगे वैसे ही निकाल लो, कोई इशू नहीं है। एम्फर आना चाहिए, क्योंकि कोई कन्वेंशनल पेपर तो है नहीं यार, ठीक है, एम्फर आना चाहिए। तो क्वेश्चन अपना क्या है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो दो तरीके हैं यार एलसीएम निकालने के, आप चाहे तो आप जिस तरीके को आपको इजी लगे उस तरीके से आप निकाल लो। चलिए हम आपको दोनों तरीके बताते हैं किस तरीके से आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। यदि हमारी स्पीड आपको बहुत नॉर्मल बहुत कम लग रही हो तो आप 1.2 1.5 पे आप देखो, हम अपने नॉर्मल स्पीड पे पढ़ा रहे हैं जो अपनी नेचुरल स्पीड है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पास, 8x², यहीं पर आप लिख लेते हैं 8x², x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 2 2 ऐसे तोड़ सकते हैं, इंटू एक्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। हियर वी कैन राइट इट लाइक दिस। इसके बाद 6x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1, इसको 2 3 जा 6x इंटू बाई x प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो इनको। अब देखो ये हमारा फैक्टराइजेशन है और हमारा ये वाला फैक्टराइजेशन है, इन दोनों में देखो कौन सा कॉमन हो रहा है। इतना 2 कितना आ जाएगा कॉमन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा, 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ डबल एक्स है और यहाँ पास एक्स है, ठीक है, डबल एक्स है और यहाँ पास एक्स बाई है, ये अपना हो जाएगा एक 2 एक्स आ जाएंगे अपने पास, x² इंटू बाई 1 है तो बाई आ जाएगा। और क्या बचा यहाँ पर देखो, x माइनस 1 x माइनस 1 और इसमें कितनी x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 अपने पास आ जाएगा। x प्लस 1 यहाँ है, x प्लस 1 यहाँ है, x प्लस 1 भी आ जाएगा। इसमें देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर था तो 2 बार x माइनस 1 होगा, और इसमें देखो 8x² x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर था। जस्ट मिनट गाइज, ये तो अपना सेकंड नंबर वाला हो गया, फर्स्ट नंबर के ये वाला हो गया, ठीक है। 6x बाई एक्स माइनस 1 है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 है। जस्ट मिनट इसको लिख लेते हैं, तो 8x वाला सही है,
6 वाला देख लो, 6x बाई एक्स प्लस 1 का सही है ना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसमें देखो अपने कितने आ रहे हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, एक्स स्क्वायर बाई आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो एक्स प्लस एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और आ जाएगा, और एक्स प्लस 1 एक और आ जाएगा, 2 एक्स प्लस 1 थे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये अपना 24 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का और एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 24 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो, 24 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन होगा। अब कुछ बच्चे इसमें टिक कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे कि एक्स की पावर में 2 लिखा हुआ है, यार एक्स की पावर में 2 लिखा हुआ तो ये ऑप्शन नहीं होगा ना, ये ऑप्शन नहीं होगा। 24 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी और डी तो सेम ही दिख रहे हैं, टाइपिंग मिस्टेक होगी तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इनको अलग अलग कॉलम पे बना के लिख के तोड़ो, तो उसको आप खुद से करना है, ठीक है। द एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब ये बोल रहा है कि किससे डिविजिबल होगा। तो पहला तरीका ये है कि आप सबको डिवाइड करो, x माइनस 3 से इसको डिवाइड करो, x माइनस 4 से, 2x प्लस 3 से और 3x माइनस 4 से। लेकिन ऐसे में टाइम बहुत लगने वाला है, ऐसे नहीं करना है आपको। आप क्या करो, फैक्टराइजेशन निकाल लो बाबू, फैक्टराइजेशन कर लो, काम हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 ये लिखा हुआ है, तो कैसे कैसे करोगे तो आएगा प्लस का 5x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए, तो 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस का 12 कर सकते हैं, 3x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 माइनस 4 कॉमन ले लो, x प्लस 3, 3x माइनस 4 और x प्लस 3, तो इनमें से किससे विभाज्य होगा। हमारे पास जो एक इक्वेशन दी हुई थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ये वाला था, इसके फैक्टर आ गए, ये फैक्टर है। अब 3x माइनस 4 से भी डिविजिबल होगा और x प्लस 3 से भी डिविजिबल होगा, तो देखो ऑप्शन में कौन है, x प्लस 3 कहीं दिया है, ABCD में नहीं दिया है, 3x माइनस 4 ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल। चलिए अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है। अब क्यूबिक इक्वेशन कैसे होगी, क्योंकि पावर में क्या है 3 है, जब पावर में 3 है तो इसके जो रूट होंगे कितने होंगे, 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा, इनके 3 रूट दिए हुए हैं ए बी सी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मैंने आपको बताया था ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यदि आप पहले के लेक्चर नहीं देखें तो जाइए प्लीज़ उसको देखिए, तभी समझ में आएंगे क्वेश्चन। ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर माइनस के 3, सी बराबर 5, डी बराबर माइनस का 17। तो हमारे पास 3 रूट होते थे ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या होती थी, माइनस का बी अपान है, माइनस का बी अपान है, तो बी कितना है माइनस का 3 अपान 1, 3 अपान 1 आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखो, चाहे ए प्लस बी प्लस सी लिखो, सेम ही होगा। द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैव 4 रूट ए बी सी डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रूट। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि पावर में 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक होगी, इसके 4 रूट होंगे, हम लेते थे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहाँ ए बी सी और डी के फॉर्म में लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन में दिया वही ले लो। अब इसको निकालना है, तो हमें आपको बताया था ए बराबर कितना हो जाएगा, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा।
ए बराबर 4, बी बराबर 3, सी बराबर -15, डी बराबर 13 और ई बराबर 16 आ गया। चलो कर लेते हैं यार। अब क्या होगा, ए बी सी डी कैसे निकालते थे, ए आपका होता था ई अपान ए माइनस ई अपान ए होता था, ये पता है आपको, माइनस का ई अपान ए होता है ना, अल्फा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, नहीं ई अपान ए होता था, कितना ई अपान ए होता है, तो ई अपान ए तो कितना हो जाएगा 16/4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, माइनस का 4 नहीं होगा। तो जो मैंने पढ़ाया था सबसे वहीं से तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ। हमारे पास दो नंबर हैं, उन दो नंबर का जो हमारे पास एलसीएम है ना 12 टाइम ऑफ देयर एचसीएफ, यानी एलसीएम इज इक्वल टू 12 टाइम एचसीएफ, इस तरीके से है। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403। एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो सम है ना वो 403 है। एक्स बराबर 93 दिया हुआ है, तो वाई की वैल्यू निकाल लो यार। अब यहाँ से आपके पास कॉल आएगी कि सर एलसीएम इक्वल टू 12 एचसीएफ है, तो इसको हम यहाँ पुट कर दें, बिल्कुल पुट कर दो यार। 12 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल टू 403, तो 13 एचसीएफ हो गया इक्वल टू 403। तो एचसीएफ इक्वल टू 403 अपान 13 कम्स टू विथ 13 3 जा 39 और 1 कितना आ गया 31 आ गया। तो एचसीएफ की जो वैल्यू आई है वो 31 आई है। अब इस एचसीएफ की वैल्यू को ऊपर पुट कर दो, किसमें पुट करोगे, यहाँ पुट करो। तो एलसीएम प्लस 31, एलसीएम प्लस 31 कम्स टू विथ 403, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 403 माइनस 31, कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 3 में गया 2, यहाँ कितना बचा 372। एलसीएम आपके पास 372 आ गया, एचसीएफ आपके पास 31 आ गया। अब एक रिलेशन मैंने बताया था आपको कि दो संख्याओं का जब एलसीएम के बीच का रिलेशन हो तो पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचपीएफ गुणे एलसीएम या फिर एलसीएम गुणे एचपीएफ, कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचपीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या 93 दी हुई है, दूसरी पता नहीं है। एचपीएफ हमारे पास कितना है 31 इंटू 372 एलसीएम है। तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 31 इंटू 372 अपान 93। फॉलो करो यार, 31 3 जा 93, तो 22 इक्वल टू 372 अपान 3, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा 12, तो 124 आंसर आ जाएगा आपका 124, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, वन रूट ऑफ द इक्वेशन 5x² + 2x + q = 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर रूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q²। तो अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है ना, इस इक्वेशन हमारी कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक क्योंकि पावर में 2 है। तो इसका जो एक रूट है दूसरे रूट के रेसिप्रोकल में है, यदि इसका रूट x होगा, अल्फा बराबर x होगा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/x, अल्फा बराबर 5 होगा तो बीटा 1/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल है। तो चलो ठीक है, a बराबर 5, b बराबर 2, c बराबर q, कंपेरिजन करोगे ना ax² + bx + c से, वैल्यू आ जाएगी ना, आ जाएगी। अब देखो क्या कर सकते, बहुत कमाल की चीज़ है। आपने तो कर लिया ए बी सी की वैल्यू तो आपने निकाल ली, अल्फा इंटू बीटा, इसमें कितने रूट होंगे, क्वाड्रेटिक में 2 रूट होंगे, क्या होता है सी अपान तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू q/5 हो जाएगा। अब हमें दिखा कि वो एक रूट दूसरे रूट के रेसिप्रोकल में है। लेट सपोज आपके पास माना x बराबर अल्फा बराबर आपके पास x है, तो बीटा कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल हो तो 1/x, x इंटू 1/x इक्वल टू q/5 करो ना, क्यों डर रहे हो, x पे x कैंसिल हो जाएगा तो q इक्वल टू 5 आ जाएगा।
अब क्यू स्क्वायर पूछा है तो दोनों का स्क्वायर कर दो, 25 आ जाएगा। बहुत आसान है ना, देखो 25 आ गया ना, टिक कर दो ऑप्शन नंबर ए में, और क्या है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15, f denotes the sum of two root and p denotes the product of two root, the equation 3x square minus 6x plus 4 is 0, what is the value of x minus p। जो आपका f है ना, f दिखाता है कि दो रूट का सम है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एफ दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा आपको p दिया हुआ है, तो f माइनस पी निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा निकालना है। सीधी सी बात ये है। चलो a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर माइनस का 6, c बराबर 4, तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा 6/3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 4/3, निकाल लिए। तो 2 माइनस 4/3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 4/3 माइनस को 2 बटा नहीं प्लस को 2/3, 2/3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोले, करो सब बन जाएगा यार, कुछ बड़ी बात कोई नहीं है। जो क्वेश्चन स्किप किया हो ना बाद में ले लो, कोई इशू नहीं है। इसको देखो, स्टेट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसमें आपको डिग्री बतानी है। तो हमेशा जब डिग्री हम बताते हैं, किसकी बताते हैं बताओ, डिग्री हम बताते हैं वेरिएबल की, किसकी, वेरिएबल की हम डिग्री बताते हैं। तो जैसे मान लो 4x + 3 लिखा हुआ है, इसमें आपको कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट बताना है। तो जो 3 आपका है ना, ये 3 क्या है आपका, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। 4 जो है कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जब कोई वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, ऐसा कोई नंबर जो वेरिएबल के साथ गुणा कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। और x का होगा आपका वेरिएबल होगा, क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो 4x + 3 में आपसे पूछे कि डिग्री कितनी है, तो हम देखेंगे कि भैया कि जो हमारे पास वेरिएबल है ना, उसमें मैक्सिमम पावर कितनी है। तो वेरिएबल में कितनी मैक्सिमम पावर है भाई, 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मान लो लिखा होता 4x² + 6, तो वेरिएबल में कितनी पावर है मैक्सिमम, 2, तो डिग्री 2 हो जाती। 4x² y² लिखा होता, पूछता डिग्री कितनी है। तो मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं ना, जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो उनकी पावर आपस में जुड़ जाती है, तो कितनी डिग्री हो जाएगी, 4। ठीक है, इस तरीके से वो फॉलो करिए। इसमें कितनी डिग्री हो जाएगी, इसमें आपकी डिग्री हो जाएगी 6 3 9, इसमें डिग्री हो जाएगी 2 1 3, इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 3 2 5, 5x³ y² है ना, 5x³ y², 5x² ऐसे है। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी मिल रही है, 9, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ, ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसका फैक्टर क्या होगा, कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है। 625 x⁻6, खुद से लगाओ यार, बहुत सिंपल है। इससे x² हम कॉमन कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 625 x⁻6 - 256 x²। यदि हम इससे x² कॉमन ले लें, x² कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा हमारे पास 625 x⁴ - 256, यही बचेगा, यही बचेगा ना। x² 25 x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, 25 55 625 होता है ना, माइनस 16 का स्क्वायर कर सकते हैं, 16 का वर्ग कितना 256 होता है। तो हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b a - b। इसको तोड़ दो यार, x² 25 x² + 16 और 25 x² - 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रहने दो, इसमें कोई फार्मूला तो लगेगा नहीं, इसमें कुछ हम कर सकते हैं, इसमें हम कुछ कर सकते हैं कमाल का। तो देखो x² है 25 x² + 16 ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, x² 25 x² + 16 और ये हो जाएगा 5x + 4 5x - 4।
अब देखो कि कौन सा फैक्टर आपका मैच करता है। 25x² + 16 कहीं लिखा हुआ है, 25x + 16 लिखा है, x² + नहीं लिखा है। x² + लिखा होता तो आप टिक कर देते। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5x + 4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो तोड़ो यार, है ना, ये फैक्टर आपके आ गए हैं। x², 25x² + 16, 5x + 4, 5x - 4। आप देखो कौन सा है, जो दिया उसमें टिक कर दो, जो दिया है उसी में टिक कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 9x² - 30x + 22 टू मेक इट होल स्क्वायर। व्हाट इज होल स्क्वायर? जैसे यहाँ पर 27 लिखा है तो 27 को होल स्क्वायर कुछ भी नहीं होता, ऐसे लिख देते 3√3 होल स्क्वायर थोड़ी है, नहीं है ना। 25 होता तो 5 का स्क्वायर, 36 होता तो 6 का स्क्वायर। इस तरीके से बनाना है, कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना है। तो इसमें हम क्या ऐड करें कि कंप्लीट होल स्क्वायर हो जाए। 9x² - 30x + 22, 9x² - 30x + 22। यदि हम मान लो ऑप्शन को देखते हैं, यदि हम 3 ऐड करेंगे तो देखो हियर ये कितना हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा -30x। इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 ऐड करें तो 28 स्क्वायर नहीं होगा, 2 में 24 स्क्वायर नहीं होगा। 14 करेंगे तो 36 आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा तो बीच में चलो करके देखते हैं यार, 22 + 14 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 9x²। देखो इसको, हाँ मैं इरेज कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। देखो इसमें हम करेंगे तो 3x का होल स्क्वायर -30x, और कितना 36 हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर। तो 3x - 6 आ गया का होल स्क्वायर। फॉलो करो, 9x², 2ab, 2 3 जा 6, है ना, 2 3 जा 6, 6 3 जा 36 + 36, ये आपका आ रहा है। ये तो फिर रंग हो गया ना, ये तो हमारे पास 30x आना चाहिए था। तो हम क्या ऐड करते हैं, चलो 2 ऐड करके देखते हैं, 3 ऐड करके देखते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा यानी 5 का स्क्वायर। तो 3x - 5 का होल स्क्वायर करो तो 9x² - 30x + 25। गुड। तो 3 ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करने पे कंप्लीट होल स्क्वायर हो रहा है। 3 ऐड कर दो, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म शुड बी एडेड टू मेक द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कौन सा टर्म ऐड करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है यार, खुद से लगा लो। 25p² - 70pq⁴ है, 25p² - 70pq⁴ है। तो देखो ये आपका 25p² है, यानी 5p का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 × 5p, तो 10p तो हो गया। एक्स्ट्रा हमें क्या मिल रहा है यहाँ पास, एक्स्ट्रा में 7q⁴ मिल रहा है, 7q⁴ हमको मिल रहा है। इसी को ऐड कर देते हैं 7q⁴ को, फिर हम देखेंगे तो 5p - 7q⁴ का होल स्क्वायर करके देखो, ठीक है। तो 25p² + 49q⁴, q⁴8 हो जाएगा, माइनस का 2 5 जा 10 7 जा 70pq⁴। तो ये कंप्लीट होल स्क्वायर तो बन गया, लेकिन इसमें क्या मैंने ऐड किया, 49q⁴8, ऑप्शन नंबर बी। छोटे बच्चों वाले सवाल है बाबू, लगाइए लगाइए लगाइए। व्यापम में आपको जेई बनने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत अच्छे से करिए क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, फैक्टर निकालना है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल फैक्टर है, सब निकाल लोगे, 10th क्लास में था ये। 7x² - 4√2 और बगल में x - 6, कैसे करें। 6 सत्ते 42, 42 कैसे आए। ऐसे कर सकते हैं क्या, 7x² - 4, नहीं, जस्ट मिनट, थोड़ा दिमाग में आने दो। 7√2
एक्स माइनस 3 √2 एक्स माइनस 6। तो 6 फते 42, 7 के 42, 7 में 3 गए 4, सही है। 7 एक्स कॉमन कर लो, एक्स माइनस देखो 7 √2 इंटू 3 √2, 7 3 जा 21 और 2 2 एक 2 आएगा तो 42 हो जाएगा ना, और 7 में 3 जाएगा तो 4 √2 आ जाएगा, इसलिए मैंने लिया है। तो 7 एक्स कॉमन कर लेंगे तो एक्स माइनस √2 माइनस इसमें 3 √2 कॉमन कर लो, एक्स माइनस √2, क्योंकि 3 √2 और √2 3 2 जो फिक्स हो जाएगा। तो 7x माइनस 3 √2 कैसे हो जाएगा, देखो 3 √2 इंटू √2, तो √2 क्या होता है 2 हो जाता है, 2 हो जाता है, तो 3 दूना 6। किसी को डाउट हो तो और भी देखो, 3 √2 इंटू √2 यानी 3 गुणे √2 का होल स्क्वायर, 2 से √2 कट जाता है, कैसे कटता है 3 गुणे 2 की पावर 1/2 इंटू 2। वे सब बताने वाली चीज़ें नहीं है यार, क्या बोले। तो 7x माइनस 3 √2 और x माइनस √2। तो जस्ट मिनट, अब यहाँ पास गलती हुई है, कोई बता सकता है क्या गलती हुई है। 7 √2 और माइनस का 3 तो 10 तो हो जाता है, प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, तो आपका प्लस में रहेगा, किस में आएगा प्लस में। 7x प्लस 3 √2 आएगा और x माइनस √2, देखो कौन सा ऑप्शन है, x माइनस √2 तो कहीं दिया नहीं है, तो 7x प्लस 3 आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7x प्लस 3 क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आने वाले लेक्चर में इसके जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसको कंप्लीट करवाएंगे और अगला चैप्टर आपका सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगा। तो जुड़िए, कंप्लीट बैच अपना चल रहा है, बैच में बहुत आगे हैं हम, बैच में सारे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, तो उसमें ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए 9340888429 पे आप कॉल कर सकते हैं। अभी दिवाली हमारा सेल चल रहा है, दिवाली सेल में आपको बहुत कुछ ऑफर भी मिल जाएगा, तो देर किस बात की, कॉल अभी करिए, है ना, व्हाट्सअप करिए, डिटेल में जानकारी लीजिए, कोर्स को ज्वाइन करिए। अभी ज्वाइन नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद 40 से 45 दिन का टाइम बचता है, उस टाइम पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो विश यू हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से इंजॉय करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।